आपने जो एक प्रश्न पूछा था, मैं तो समझता हूं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। कौन बोले? औरत ने बोली। एक थप्पड़ मार के, जोर से थप्पड़ मारकर बोली कि आपको प्रश्न का उत्तर मिले होंगे। तब वो ब्राह्मण बहुत आश्चर्यजनक हुआ। तब उन्होंने समझाए, आपका आचार विचार जो भी है छोड़कर आप 1,00,000 स्वर्ण नाणने के लिए मेरे घर में आकर आप खाना खाने के लिए तैयार हुए, इसलिए उसका उत्तर यही है, पाप का बाप लोभी ही पाप का बाप है करके उन्होंने थप्पड़ मारकर उनको समझाया। मतलब आशा, वो सब कुछ छोड़ा, उनका वो जो भी आचार विचार का सब कुछ छोड़ा। किसके लिए छोड़ा? स्वर्ण नाणी के लिए। आशा, उसका आशा बढ़ गई। वो आशा इतना बढ़ गई थी कि ठीक है, अपना इधर छोड़ दो, ये तो मिल गया ना, मेरा ये उत्तर के लिए मैं आया, मैं जिसके लिए आया उसके साथ साथ ये भी मिला। मतलब इसके वो तो मिले न मिले, 1,00,000 नाण्य मिल रहे हैं, स्वर्ण का नाण्य वो भी। उन्होंने जब औरत ने समझाने के बाद तब तुरंत ही वो सब स्वर्ण नाण्य वगैरह छोड़ दिया। मेरा प्रश्न का उत्तर मिल गया करके वो खुश होकर वहां से बोलते बोलते चला आया। पाप का बाप कौन है, पाप का बाप कौन है, प्रश्न पूछता था, वो उत्तर भी बताता था। जैसे घर में आकर अपना बीबी के पास आया, ये बीबी इधर, मतलब इन्होंने पत्नी ने, पंडितान ने बहुत चिंता मत हुई, मैं प्रश्न किस लिए रखा इनके सामने, ये तो चला गया, पता नहीं कहाँ गया, इतना 1-1.5 महीना बीत गया लेकिन अभी तक नहीं आया करके वो भी बहुत चिंतित थी। जब ये पंडित ने उधर जाकर घर पे पांव रखते ही अपने आप को प्रश्न पूछा, पाप का बाप कौन है? अपने आप उत्तर बताने लगा कि पाप का बाप लोभ ही पाप का बाप है, लोभ ही पाप का बाप है। और जब पत्नी ने बोली, तुम्हारा आंसर मिला कि नहीं, उत्तर मिला कि नहीं? पत्नी ने बोली, ठीक है, मिल गया, पाप का बाप लोभी है। लेकिन इतना दिन क्यों हुआ? इतना से छोटा सा उत्तर के लिए इतना दिन हुआ? इतना दिन क्यों लिया करके अगर पूछा, वो पत्नी ने पूछी, तब पंडित ने बोला कि वो मत पूछो, अगर वो पूछेंगे तो बहुत रामायण है, अगर मैं बताते बैठेंगे तो और तुम्हारे दिमाग में और संशय आ जाएंगे, इसलिए इसके बारे में मत पूछो। लेकिन आपको उत्तर मिला कि नहीं, यही इतना समझकर आप ये करिए करके जब पंडित ने अपना पत्नी को उत्तर दिया। इसका कहने का तात्पर्य ये कि हम लोग जब ब्रह्म ज्ञान के बारे में या आत्मा के बारे में जानना है, तो आप में जो लोभ, बहुत जो षट गुण है, इसके हमने सिर्फ लोभ के बारे में बताया है, लोभ मोह मद मत्सर, ये सब षट गुणों को जब दफनाएंगे तो मतलब उसका ऊपर वैराग्य लेना है, तभी तो आगे जाकर आप लोगों का जो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी, इस जो गुरु कारुण्य का अधिकारी आप लोग बन सकते हैं करके इधर सिद्धांत शिखामणि में। और भी इस लोक के बारे में अगर बताएंगे तो और भी समय चाहिए, इसके आगे लोक के बारे में बताएंगे, इसके बाद मोह के बारे में बताना है, इसके बाद और भी इसमें बहुत सारे है। इसलिए आज समय कमी करके मैं इतना आप लोगों को समझाया हूँ। मेरा ये 2 शब्द श्री शनिदेव का चरणारविंद समर्पण करते हुए ओम शांति शांति। आशीर्वचन किए नियोजित जगत गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी जी को प्रणिपात करते हुए अभी प्रस्तुत जगत गुरु 1008 विद्यावाचस्पति विद्यावारिधि चंद्रशेखर शिवाचार्य भगवत्पाद महास्वामी जी के द्वारा आशीर्वचन होगा। आप लोग शांति से बैठकर उनका आशीर्वचन प्राप्त कीजिए।
शेषलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस पवित्र धर्म सभा में श्री सिद्धांत शिखामणि का धर्म संदेश दिए हुए डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी, इस धर्म सभा में अपने मनोगत व्यक्त किए हुए गुड़ेलगुट ओपत्तेश्वर मठ के श्रीमन निरंजन परम स्वरूपी ओपत्तेश्वर स्वामी जी, महाराष्ट्र के वड़ंगड़ी के महामंडलेश्वर तटस्थल ब्रह्म प्रभु पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामी जी, मंद्रुप के तटस्थल ब्रह्म रेणुका शिवाचार्य स्वामी जी, तटस्थल ब्रह्म सद्योजात शिवाचार्य स्वामी जी, गुरुगुंडा के श्री तटस्थल ब्रह्म चरमूर्तेश्वर शिवाचार्य स्वामी जी, और इस व्यासपीठ पर उपस्थित समस्त परगुरु चरमूर्ति स्वामी जी, विश्वाराध्य गुरुकुल के समस्त विद्यार्थीगण, हमारे सभी वैदिक विद्यार्थी प्राध्यापकगण, सोलापुर के व्याख्यान के श्री पंडित बसवराज शास्त्री जी, विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, धीरे धीरे कार्यक्रम नजदीक आ रहा है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र आदि सभी प्रदेशों के सभी मठाधिपतियों को निमंत्रित दिया गया है। कल परसों से लोग आना प्रारंभ किए हैं। कुछ लोग बीच में आकर के आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान किए हैं। अब जो महाराज लोग आ रहे हैं वो पूरा कार्यक्रम तक 3-4 दिन रह करके कार्यक्रम में सहभाग लेने के आ रहे हैं। हमारे ख्याल से 500 से अधिक मठाधिपति इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। एक कार्यक्रम 11 तारीख को लिंगई के जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के 1 से 5वां जन्म दिनोत्सव के उपलक्ष्य में
अखिल भारत शिवाचार्य समावेश का आयोजन किया गया है। 12 तारीख को देश का स्वातंत्र का अमृत महोत्सव और जगत गुरु महास्वामी जी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक राष्ट्र मट्ट का राष्ट्र स्तर का एक कार्यक्रम को रखा गया है। महाराज जी के जो पट्टाभिषेक होगा उस दिन विश्व वीरशैव महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। उस समारंभ में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आकर उसका उद्घाटन करने वाले हैं। इस प्रकार काशी पीठ का यह मंडलात्मक जो कार्यक्रम है, वैसे तो काशी पीठ में 100 दिन का 4 महीने का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उसमें यह कार्यक्रम एक विशिष्ट कार्यक्रम होने के कारण और गर्मी भी बहुत है, आने वाले भक्तगण स्वामी लोग एसी करके आ रहे हैं। एसी रूम होगा तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ऐसे भी बहुत से स्वामी लोग फोन कर रहे हैं। हमने कहा पूरा मठ को हमने एसी कर दिया है, आप जहां पर भी बैठो वहां ठंड हवाएं मिलेगा, आप निश्चिंत होकर के आओ। थोड़ा थोड़ा बीच में गर्म लगेगी, कोई बात नहीं। हम जो पिछले जो कार्यक्रम किए वो आषाढ़ से कार्तिक तक जो चातुर्मास का समय होता है उस समय कार्यक्रम रखने के कारण किसी को भी गर्मी का आसास नहीं हुआ। लेकिन पट्टाभिषेक के लिए राजयोग चाहिए, उसमें भी उज्जैन पीठ का दारुकाचार्य जयंती के बाद वो आने वाले थे, इसलिए थोड़ा सा देरी होने के कारण गर्मी बढ़ रही है। हमारे देश के ऋषि महर्षियों ने आत्म शुद्धि के लिए, भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए पंचाग्नि के मध्य में बैठ करके तपश्चर्या किया है। जो अत्यंत गर्मी का जो मास होता है, वैशाख ज्येष्ठ जो मास होता है, प्रखर उष्णता का मास होता है, ऐसा महीनों में चारों बाजू 4 अग्नि कुंड रख करके सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य को देखते देखते गर्मी में अग्नि के बीच में बैठ करके तपस्या किया हुआ देश हमारा भारत देश है। आप लोगों को अग्नि के बीच में हम तो बिठा नहीं रहे हैं। 4 अग्नि, आपको केवल एक अग्नि है ऊपर वाला, उसको भी देखते बैठे। कभी कभी बाहर आएंगे थोड़ा नहीं, अंदर जाएंगे तो भी नहीं लगेगा। इसलिए काशी आने के बाद यदि आपको थोड़ा भी असुविधा हुआ होगा, रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए जो भी असुविधा हुआ होगा, उसको असुविधा न मान करके हमारा थोड़ा सा तपश्चर्या हुआ ऐसा भावना करेंगे तो आपका तपश्चर्या का फल भी मिलेगा, गुरु का ऊपर से आशीर्वाद भी मिलेगा। अभी 30-35 दिन का
गर्मी आप लोगों ने सहन किया है, अभी 4-5 दिन सहन करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। कन्नड़ में कहते हैं गुरु सिगुवदೊಂದು दुर्लभ, सिक्करे नमगे बहु लाभ। इस संसार में सब मिल सकता है, लेकिन हमारे जीवन को उद्धार करने वाला एक तपस्वी त्यागी सदगुरु मिलेगा तो इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। गुरु सिगुवದೊಂದು दुर्लभ, सिक्करे नमगे बहु लाभ। इसलिए 13 तारीख को आप एक अच्छा गुरु हम देने वाले हैं, इससे बड़ा लाभ आपको दूसरा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए जितना तपश्चर्या करोगे, जितना सहन करोगे, जैसे जितना गर्मी ज्यादा बढ़ेगी उतना बारिश होकर के ठंड होगा, वैसे महाराज जी के ज्ञानामृत का वर्षा आपको निरंतर मिलता रहेगा जीवन में। सदा सदा के लिए आपका जीवन जो शीतलमय होगा, ऐसे आप लोगों को एक सूचना देकर आज की धर्म सभा में हमारे पुराण प्रवचन प्रभु अपतेश्वर स्वामी जी बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं, निरंतर उनका पुराण प्रवचन चलता रहता है। कर्नाटक में तो करते ही करते बॉर्डर तक आ गए, सोलापुर तक आ गए। थोड़ा थोड़ा मराठी सीखेंगे तो और महाराष्ट्र में भूमिका होगा। ऐसे महाराज जी काशी में आकर अपना अभिमान परक 2 शब्द बोल करके जो अपना मनोगत व्यक्त किया है, उनको अनंत मंगल आशीर्वाद हम प्रदान करते हैं। हमारे महाराष्ट्र के वडंगड़ीकर महाराज, वो बोलने वाला महाराज नहीं है, वो मौन तपस्वी है। फिर भी वो आकर के यहाँ अपना मनोगत व्यक्त किया। उनके उत्कृष्ट योग्यता के कारण नासिक के महाकुंभ में अभी तक हमारे शिवाचार्यों में किसी को भी महामंडलेश्वर उपाधि नहीं मिली, लेकिन नासिक के महाकुंभ में हमसे महाराज जी ने पूछा कि दशनामी अखाड़ के संतों ने मुझे महामंडलेश्वर करना चाहते हैं, मेरे लिए आपकी आदेश की जरूरत है। हमने कहा एक अच्छी बात है, जहां जहां कुंभ मेला होता है, चाहे प्रयाग में हो, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे नासिक में हो, चाहे उज्जैन में हो, वहां शाही स्नान करने का सौभाग्य जो है महामंडलेश्वर को पहले मिलता है। इसलिए संपूर्ण वीरशैव समाज में आप अकेले महामंडलेश्वर रहेंगे तो आपके पीछे पीछे हमको भी स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए आप अवश्य हो, ऐसा हमने आदेश दिया, वो हो गया। और नासिक में महामंडलेश्वर महाराज हमारा बहुत बड़ा भव्य अड्ड पालकी है, अडवी पालकी उत्सव किया था। हम लोग गोदावरी के मंगल स्नान करने के लिए पालकी में जा रहे थे। उस समय हमें आश्चर्य हुआ, आकाश गंगा से हमारा स्नान पालकी में ही हो गया, इतना बारिश हो रहा। ऐसे एक महाराज जी वडंगड़ीकर महाराज, जिस समय हमारा पट्टाभिषेक
पट्टाभिषेक हुआ था, उसी समय उनका वड़ंगय में पट्टाभिषेक उसी साल भी हुआ था। हमारे पट्टाभिषेक के बाद एक शिवाचार कर लाघव देना रहता है, नया पट्टाधिकारी। उस समय यही हमारा कर लाघव करके हमको ले गए थे। ऐसे महाराज जी को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे मंदिर के रेणुक शिवाचार्य स्वामी जी प्रायः आजकल के शिवाचार्यों में अत्यंत वयोवृद्ध और पंचपीठों में अत्यंत भक्ति रखने वाले शिवाचार्य स्वामी जी, उन्होंने अपने मनोगत व्यक्त किया है। हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी सद्योजात रेणुक शिवाचार्य स्वामी जी ने अपना मनोगत व्यक्त किया है। और जितने लोग भी इस व्यासपीठ पर विराजमान है, उन सभी लोगों को पुनः एक बार काशी विश्वनाथ जगत गुरु विश्वाराध्य जी का अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारे उपतेश्वर स्वामी जी अपने धर्म संदेश को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए जंगमवाड़ी मठ से 4 एकड़ जमीन दिया, ऐसे बोल रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। 4 एकड़ नहीं, 75 एकड़ 75 एकड़ जमीन जो है जंगमवाड़ी मठ की तरफ से काशी हिंदू विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया। वहां अपना जंगमपुर अभी भी है। 365 एकड़ काशी नरेश के द्वारा जंगम बाबा को मिला था। 1916 में जब महामना मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना करने के लिए सभी जमींदारों के पास जमीन दान के लिए गए थे, उस समय सबसे पहला काशीपीठ के जगत गुरु शिवलिंग शिवाचार्य महास्वामी जी के पास आकर जब जमीन मांगा तो महाराज जी ने जंगमपुर के 75 एकड़ जमीन उनको दान दिया। वो दान पत्र अभी भी विद्यमान है। वैसे तो एक समय में काशी का आधा जमीन जंगमवाड़ी मठ का ही था, अभी भी जंगमवाड़ी मठ का ही है। नाम हमारा है, घर उनका, ऐसा थोड़ा सा काल के अनुसार संपन्न हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद काशी में कोई मठ पीठ सबसे पहला था तो काशी जंगमवाड़ी मठ विश्वनाथ का इतिहास प्रसिद्ध है। ऐसे पीठ में आप आकर के अपना वाक सेवा प्रस्तुत किया है। फिर एक बार उनको मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी गुरु कारुण्य स्थल का एक श्लोक के बारे में बहुत सुंदर कथा के द्वारा आप लोगों को समझाया है। गुरु का लक्षण क्या है, गुरु कैसे होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे वर्णन है, उसमें एक श्लोक उन्होंने बताया, लोभ मोह विवर्जितम। यहाँ लोभ और मोह 2 गुणों का नाम लिया है। इसके अर्थ बाकी सभी षड्गुण जो षड्रिपु जो बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन सभी का समावेश उसमें लिया जाता है। क्यों इनको शत्रु कहा गया? एक सुभाषितकार कहता है, काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः ज्ञान रत्नापहाराय तस्मात् जाग्रत जाग्रत। जैसे चोर आकर के हमारे घर के कीमती वस्तु चुरा के ले जाता है, कब जाता है? जब सोते हैं तब ले जाता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति मोह निद्रा में डूब जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के वशीभूत हो जाता है, उस समय
ज्ञान को खो बैठता है। अनेक लोगों को ज्ञान देने वाले लोग भी इन दुर्गुणों से जब आक्रांत हो जाते, अपना ज्ञान जो भूल जाते, जैसे ज्ञान रत्न अपहाराय तस्मात् जाग्रत जाग्रत। काम क्रोधादि जो दुर्गुण है हमारे अमूल्य ज्ञान का अपहरण करके हमको अज्ञानी बना करके अपने वशीभूत कर लेते हैं। इसलिए तुलसीदास ने कहा, लोभ पाप का बाप बखाना, दान धर्म का मूल। लोभ और दान में क्या फर्क है? लोभ का अर्थ आता है सबका संग्रह करना, अपने पास रखना। दान का अर्थ होता है अपने वस्तु को दूसरों को देना, निरंतर देते रहना। मराठी में एक उक्ति है, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्यांचे हात घ्यावे। देणाऱ्याने देत जावे, देने वाले लोग हमेशा देते रहो और लेने वाले हमेशा लेते रहो। आगे बताते हैं, घेता घेता दूसरों से लेते लेते एक दिन देने वालों के जो देने का गुण है उसको भी आपको लेना चाहता, तो आपको भी देना चाहिए। इसलिए लोभ पाप का मूल है, दान धर्म का मूल है। इसलिए मां क्रोधः कस्यचित् धनम्, उपनिषद में कहा गया दूसरों के धन का अपहरण मत करो। यदि तुम्हारे पास भगवान ने कुछ दिया है और तुम खा पी करके परिवार को संभालने के बाद यदि कुछ बचता है तो अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सत्पात्र में कुछ न कुछ देते रहो, देते रहो। देने से धर्म मिलता है, संग्रह करने से पाप मिलता है। धर्म का अर्थ पुण्य है और पाप तो उसका दो उल्टा अर्थ है। हर एक आदमी सोचता है हमको पुण्य मिलना चाहिए, पुण्य मिलना चाहिए। पुण्य फुकट में नहीं मिलता, सत्य बोलने से पुण्य मिलता है, तीर्थ यात्रा करने से पुण्य मिलता है, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करने से पुण्य मिलता है, अपने इष्ट देव की पूजा करने से पुण्य मिलता है, ध्यान करने से पुण्य मिलता है। इन 10 प्रकार के जो धर्म के मार्ग बताए गए हैं, इनमें से जो आपके लिए सुलभ है उसको अनुसरण करते हुए रोज थोड़ा 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 पुण्य संपादन करते जाएंगे। उसी के द्वारा आपका सुख जीवन आपको मिल सकता है। यदि संग्रह किया धन को ऐसे छिपा के रखते रखते जाओगे, तुमको ये लोक में भी सुख नहीं मिलेगा, परलोक का सुख भी नहीं मिलेगा। बाद में आपको पापी हो करके सब संग्रह किया धन को जो है किसी दूसरे को हवाले करके जाना पड़ता है। इसलिए लोभ का महाराज जी बता रहे, लोनाति उभौ लोको विधि लोभा, अर्थात परलोक का सुख और ऐहिक सुख को जो नष्ट कर देता है उसी दुर्गुण का नाम जो है लोभ कहा जाता है। इसलिए लोभ किसी के पास रहना ही नहीं चाहिए, गुरु के पास तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए।
ऐसे निर्लोभी निर्मोही गुरु को ही अपना गुरु मानने का संदेश श्री सिद्धांत शिखामणि में दिया गया है। कल महाराज जी आगे का धर्म संदेश देंगे, उसके बाद हमारा आशीर्वचन होगा। आज मेलकुदड़े और हिंग मेरे और खुट्टाड़े इन भक्तगणों ने अन्नदान, तुलाभार और महापूजा का सेवा किया है। उन सबको अनंत मंगलाश्रय प्रदान करते हैं। रोज नए नए लोग आते, उनके लिए सूचना है, प्रातः काल में 8:30 बजे से महास्वामी जी का सामूहिक लिंग पूजा प्रारंभ होती है। इसी भवन के हॉल में सभी लोग गंगा स्नान करके, गर्मी बहुत है, गंगा में स्नान करोगे तो पाप भी चला जाएगा और गर्मी भी चली जाएगी। और कूल हो करके पूजा में सब लोग भाग लेना। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। अभी महास्वामी जी का तुलाभार संपन्न होगा। आप सब लोग ये उस कार्यक्रम में भाग लीजिए। आज तुलाभार का सेवा किए हैं इस भक्तगण ईश्वर का तुलाभार के सामने जाइए। जय मंगलम जय नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव हर। मंगलारति बेळगिन मिशिरे भक्ति हृदय समस्तरु मंगलव करुणिसलि श्री गुरु पंचपीठाधीशरु। मंगलारति बेळगिन मिशिरे भक्ति हृदय समस्तरु भक्ति हृदय समस्तरु। पूज्य रेणुकदारु कार्यರು ಏಕೋ ರಾಮಾರಾಧ್ಯರು ಪರಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು। ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿನ ಮಿಸಿರೆ ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ತರು। ಸದ್ಯೋಜಾತ ವಾಮದೇವ ಅಘೋರ ತತ್ಪುರುಷೀಶಾನ सद्योजात वामदेव अघोर तत्पुरुषीशान। पृथ्वी जल आकाश तेजसु वायु तत्व सुधारणा। मंगलारति बेळगिन मिसिरे भक्ति हृदय समस्तरु भक्ति हृदय समस्तरु। अरिवु अरಳಲು ಕುರುಹು ಧರಿಸಲು ಗುರುವೇ ಕಾರಣ ಧರೆಯೊಳು। ಅರಿವು ಅರಳಲು ಕುರುಹು ಧರಿಸಲು ಗುರುವೇ ಕಾರಣ ಧರೆಯೊಳು। ಪಂಚಮಂತ್ರಾಕ್ಷರದ ಆತ್ಮವೇ ಅಂತುರೇಶ್ವರ ದಯದೊಳು। पूज्य रेणुक मंगलारति बेळगिन मिसिरे भक्ति हृदय समस्तरु मंगलव करुणिसलि श्री गुरु पंचपीठाधीशरु पंचपीठाधीशरु पंचपीठाधीशरु। पंचस्य वदनाद्भुतान् पंचतत्त्वाधिनायकान् पंच ब्रह्ममयान् नौमि पंचाचार्यान् जगद्गुरुन्। गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। जय मंगलम जय नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव हर। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की, श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की, श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य